नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जॉन पॉल। तो आइए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। शिक्षिका की लापरवाही से टाइगर एकेडमी की कक्षा दूसरी की छात्रा की जान सांसत में, पिताजी ने की एफआईआर दर्ज। टाटा स्टील निबंधितों की बहाली में धांधली का आरोप, परिवार के साथ यूनियन कार्यालय के बाहर धरना। कोरोना वैक्सीन केंद्रों का निरीक्षण करने केंद्र से 5 सदस्यीय टीम पहुंची शहर। टाटा स्टील डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट कंपनी में मनमाने ढंग से बहाली का आरोप, भाजपा युवा मोर्चा का प्रदर्शन। और नौकरी दो की मांग को लेकर ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन का जोरदार प्रदर्शन, तपती धूप और भीषण गर्मी में निकाला पैदल मार्च। और दलमा में लगी भीषण आग, सैकड़ों पेड़ पौधे झुलसे, वन्य जीवों का गांवों की ओर पलायन, ग्रामीण दहशत में। आइए अब खबरों को विस्तार से देख लेते हैं। टैगोर एकेडमी स्कूल प्रबंधन पर एक बच्ची के अभिभावक ने गंभीर आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करवाया है। मामला बीते 31 मार्च का है, जब कक्षा 2 की छात्रा हर्षिता की यूनिफॉर्म के भीतर एक मधुमक्खी घुसकर डंक मारने लगी। हर्षिता के बार बार शिकायत के बावजूद टीचर ने उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। नतीजतन मधुमक्खी के डंक से छात्रा बेहोश हो गई और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। टैगोर एकेडमी स्कूल प्रबंधन पर कक्षा 2 की छात्रा हर्षिता चंद्रा के परिजनों ने मधुमक्खी के डंक को गंभीरता से नहीं लेने का आरोप लगाते हुए साक्षी थाने में एफआईआर दर्ज कराया है। उनकी पुत्री हर्षिता चंद्रा टैगोर एकेडमी के कक्षा 2A की छात्रा है। बीते 31 मार्च को स्कूल में क्लास के दौरान बच्ची के यूनिफॉर्म के भीतर मधुमक्खी घुस गई और उसने डंक मारना आरंभ कर दिया। उनकी बच्ची ने जब इसकी शिकायत क्लास टीचर से की तो क्लास टीचर ने बहाना ना बनाने की बात कहते हुए मामले को गंभीरता से लेने के बजाय उल्टा उनकी पुत्री को फटकार लगा दी। इसी दौरान मधुमक्खी ने शरीर के कई भागों में डंक मारा, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गई। घर पहुंचने पर छात्रा बेहोश हो गई, जिसके बाद उसे डॉक्टर के पास ले जाने पर पता चला कि मधुमक्खी के डंक से उसे इन्फेक्शन हो गया है। फिर टाटा मुख्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। अभी उनकी बेटी अस्वस्थ है। उन्होंने इसके लिए जिम्मेदार शिक्षक एवं विद्यालय प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की जाने की मांग की है। वैसे इस मामले में स्कूल की प्रधानाध्यापिका ने कहा कि अभी तक बच्चे के अभिभावक के द्वारा उनके पास इस मामले में ना ही मुलाकात की गई और ना ही कोई शिकायत दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि मधुमक्खी का छत्ता उनके स्कूल में नहीं बल्कि बगल की बिल्डिंग में है, जहां से कभी कभी मधुमक्खियां उड़कर अंदर आती है। टैगोर प्रबंधक मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। टैगोर प्रबंधक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। टैगोर प्रबंधक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए साक्षी थाना में आए हुए हैं। हर्षिता जो कक्षा 2 में टैगोर विद्यालय में पढ़ती है, जो सुभाष कॉलोनी की रहने वाली है, 31 मार्च को टैगोर एकेडमी विद्यालय में जो मधुमक्खी के छत्ते लगे हुए हैं, उससे मधुमक्खी निकलकर हर्षिता के कपड़े के अंदर प्रवेश कर गई। हर्षिता को जब मधुमक्खी काटने लगी, हर्षिता दर्द से कहारने लगी। वह दौड़े दौड़े अपने टीचर के पास गई कि मेरे के अंदर में कोई कीड़ा घुस गया जो बहुत काट रहा है। टीचर ने उसे फटकार लगाते हुए कहा कि हल्ला करोगी, बदमाशी तुम कर रही हो तो तुम्हें केजी में नाम लिखवा देंगे। आप सोच सकते हैं, जो बच्चा ठीक से बोल नहीं सकता है, जो कक्षा 2 का विद्यार्थी है, उसे अगर 3 घंटे मधुमक्खी काटेगी तो क्या हाल होगा। वह स्कूल में नाम ना कट जाए उसके भय से वह चुपचाप विद्यालय में मधुमक्खी का दर्द को सहते रह गई। जब वो भैंस से अपने घर गई, उसकी मम्मी ने जब उसका कपड़ा खोला तो वो मूर्छित होकर गिर गई। वह मूर्छित होकर गिर गई। उसकी मम्मी ने देखा कि ऊपर से लेके नीचे तक पूरे शरीर में उसे मधुमक्खी ने काट कर क्षतिग्रस्त कर दिया है। शाम को उसने जो हुआ है, ये जो जानकारी गार्जियन जो बोले 31 मार्च को बच्चे को क्लास में बोला गया, उन्होंने बोल रहा है क्या कुछ काट दिया था। ठीक है, लेकिन बात क्या है, हम लोग को पता चला 2 तारीख उन्होंने फिर क्लास टीचर से बात की है, ठीक है, ओवर फोन। लेकिन फोन में बात करने के बाद क्या हुआ, हम जब मेरे को जानकारी मिला तब हम उनको बोले तो ठीक है, उनको बच्चे को जब लेके गए हॉस्पिटल में तो उसको इन्फेक्शन हो रहा है बोल के बोले। तो हम बोले ठीक है, एक तो एप्लीकेशन और मेडिकल जो पेपर्स वो जमा देने बोले, जो उसका करना चाहिए आगे में हम लोग करेंगे तब।
तो लेकिन जब ये घटना हुआ ना पेरेंट्स मेरे पास आए ना कुछ, जो हुआ क्लास टीचर के साथ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुआ, ठीक बात बोले हैं हम। लेकिन इन्वेस्टिगेशन जो किए हैं बच्चे लोग से पूछे, दूसरा टीचर को से पूछे, क्योंकि एक बोल रहे घटना जब हुआ इंग्लिश स्पेलिंग एंड डिक्टेशन पीरियड वो 5th पीरियड है, तो 5th पीरियड से 8th पीरियड तक एक टीचर नहीं 3-4 टीचर पीरियड चेंज हुआ, क्लास में गए, तो वो उसका अंदर कोई भी टीचर का पास बच्चा ना शिकायत किए हैं, ना कोई रोए, ना कुछ भी। तब हम लोग तुरंत उसको फर्स्ट एड देते, लेकिन हम लोग का पास कोई खबर नहीं आए। इवन बच्चे लोग भी बोल रहे हैं, जो लड़का उसका पास बैठते हैं एक ही बेंच में, वो भी बोला है जो नहीं कोई कंप्लेंट तो नहीं था। टाटा स्टील में निबंधितों की बहाली का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बहाली में धांधली के आरोप भी लगे हैं। इसे या पावर का दुरुपयोग कहें, संजोग कहें या मिलीभगत कहें, पर यह सच है कि जितनी भी बहाली हुई है उनमें अधिकांश यूनियन के सदस्यों की पुत्र या परिजन शामिल है। टाटा स्टील में 500 निबंधितों की बहाली का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि निबंधितों की बहाली में धांधली हुई है, इससे भेदभाव किया गया है। ये संयोग कहे या सत्ता का दुरुपयोग या प्रबंधन से मिलीभगत का नतीजा कहें, जो भी बहाली हुई है उनमें टाटा वर्कर्स यूनियन कमेटी सदस्यों के पुत्र हैं या पुत्री हैं या उनके परिवार से जुड़े कोई परिजन हैं। निबंधितों ने आरोप लगाया है कि क्या कमेटी सदस्यों के बच्चे या उनके परिजन पढ़ाई लिखाई में तेज तर्रार हैं, क्या दूसरे लोग अनपढ़ हैं जो इस परीक्षा में असफल हुए हैं। उनका आरोप है कि कहीं न कहीं टाटा वर्कर्स यूनियन और प्रबंधन में मिलीभगत है। पीछे दरवाजे से नौकरी देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। टाटा वर्कर्स यूनियन पीछे दरवाजे से नौकरी देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। टाटा वर्कर्स यूनियन होश में आओ। आज हम लोग जो विगत टाटा कंपनी के द्वारा 6 मार्च 2022 में एग्ज़ाम ली गई जितने रजिस्ट्रेशन वालों की, और उसमें फर्जी परीक्षार्थी 22 लोग पकड़ाए गए, और इतनी गड़बड़ी और धांधली होने के बावजूद भी टाटा कंपनी ने उसकी बहाली प्रक्रिया आगे कर दी है। तो हम लोग चाहते हैं कि सबसे पहले ये जो मामला है परीक्षा रद्द हो और सीधी बहाली की हम लोग मांग कर रहे हैं, जो सीनियरिटी का हिसाब है। आज 1992 से लेकर अब तक टाटा कंपनी सोई हुई थी और अचानक ये इस बहाली को निकाली है, जहाँ पर 17,000 लोग हैं और 500 मात्र निकाली गई है। तो हमारा कहना है कि आज हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं अनशन के इस टाटा वर्कर्स यूनियन के गेट के समान, जहाँ पर हमारे महिलाएं भी हैं, मोहन पांडे भी हैं, संतोष ओझा भी हैं, बहुत सारे यहाँ पर हमारे रजिस्ट्रेशन जिनके किए हुए हैं। हम लोग कोई दूसरा चीज़ नया चीज़ नहीं मांग रहे हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे बाप दादाओं ने जो रजिस्ट्रेशन पाए उनके मेहनत के बदले में, वो रजिस्ट्रेशन के बदले हम लोग को सीधी बहाली मिले। जिले में चल रही कोरोना वैक्सीनेशन केंद्रों का निरीक्षण करने 5 सदस्यीय केंद्रीय टीम शहर पहुंची। उन्होंने घूम कर प्रशासन द्वारा संचालित केंद्रों का निरीक्षण किया। पूर्वी सिंहभूम जिले में चल रहे कोरोना वैक्सीन सेंटरों का निरीक्षण करने केंद्र से 5 सदस्यीय टीम जमशेदपुर पहुंची, जहां उन्होंने जिला प्रशासन द्वारा संचालित कई वैक्सीन सेंटरों का निरीक्षण किया। वैसे पूरे राज्य में पूर्वी सिंहभूम जिले में वैक्सीन देने के क्षेत्र में काफ़ी बेहतर कार्य किया है और अव्वल भी रहा है। जिले के स्वास्थ्य पदाधिकारी द्वारा किए गए इस कार्य के लिए उन्हें सम्मानित भी किया जा चुका है। इस कार्य के तरीके की सटीक जानकारी हासिल करने हेतु टीम यहाँ पहुँची है। लगातार 3 दिनों तक उनके द्वारा अलग अलग स्थानों का निरीक्षण किया जाएगा और वैक्सीन दिए जाने की प्रक्रिया की जांच की जाएगी, जिसके बाद जिले के उपायुक्त के साथ इस मामले को लेकर बैठक होगी। देखिए, ये सेंटर से एक टीम आई थी जो कोविड वैक्सीनेशन का स्टेटस, कोविड से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी हुआ है उसको देखने के लिए। ये 5 मेंबर टीम है और इनफैक्ट ये जो टीम आई ये 2 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए आई थी, धनबाद एंड ईस्ट सिंहभूम और रांची के लिए 3 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए। तो उसका एक हिस्सा जो है 5 लोगों का यहाँ आया है, जो आज सुबह हम लोगों ने प्राइवेट सीवीसी का मतलब कोविड वैक्सीनेशन सेंटर, जो कि प्राइवेट सीवीसी जो हम लोगों के पास किरण स्टेडियम में केयर के तरफ से चलाया जाता है, केयर जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसको इंस्पेक्ट किया, उसको देखा। उसके बाद कम्युनिटी में लोगों से पूछा कि आखिर वैक्सीन का क्या स्टेटस है, आपने लिया है कि नहीं लिया, और भी तरह के क्वेश्चन होंगे जो उन्होंने क्वेश्चन किया होगा।
टाटा स्टील डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट लिमिटेड कंपनी के मनमाने ढंग से कर्मचारियों की बहाली किए जाने के विरोध में भाजपा युवा मोर्चा द्वारा उप समायुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया और कार्रवाई की मांग की गई। भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अमित अग्रवाल ने कहा कि विगत लगभग 20 वर्षों से ऊपर समय से कंपनी में आउटसोर्सिंग कंपनी के माध्यम से जो भी बहाली ली जाती है उसमें हमेशा केवल एक ही आउटसोर्सिंग कंपनी से ही ली जा रही है, जबकि नाम के लिए यहां परीक्षा और इंटरव्यू लिए जाते हैं। इन्होंने कहा कि कंपनी के अधिकारी भ्रष्टाचार कर इस कार्य को अंजाम देते हैं, जिस पर कार्रवाई होनी चाहिए। प्रबंधक होश में आओ, पीएसपीडीएल की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। युवा मोर्चा जिंदाबाद, अमित अग्रवाल जिंदाबाद। यहाँ एक ज्ञापन देने आए थे, उस ज्ञापन के माध्यम से टीएसपीडीएल कंपनी द्वारा जो प्रतियोगिता परीक्षा जो आयोजित की जाती है उसमें जो अभ्यर्थी भाग लेते हैं उसकी नियुक्ति में सरासर गड़बड़ी हो रही है। 25 वर्षों से एक ही एजेंसी के लोगों जो बाहर से ला के युवा को नौकरी देने के नाम पे ठगने का काम कर रहे हैं, एक भी स्थान युवा को नौकरी देने का काम नहीं कर रहे हैं। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा राज्य में बढ़ती बेरोजगारी महंगाई के खिलाफ आम बगान मैदान से एक पैदल यात्रा निकाली गई, जहां उन्होंने हाथ में बैनर लिए सरकार से रोजगार की मांग की। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा झारखंड राज्य में बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ आम बगान मैदान से पैदल मार्च निकाला गया। इस दौरान हाथों में बैनर पोस्टर लेकर युवा वर्ग इस यात्रा में शामिल होकर बेरोजगारी दूर करने और नौकरी देने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि तमाम सरकारी विभागों में पद रिक्त पड़े हैं और जो भी बहाली हो रही है वो नाकाफी है। यूपीएससी जेएसएससी में बिना गड़बड़ी धांधली के नियुक्ति करना होगा। सरकारी विभागों में रिक्त पड़े पदों को युद्ध स्तर पर भरना हो, तब तक बेरोजगारी भत्ता देना होगा। जब तक रोजगार नहीं तब तक बेरोजगार। भारत की एकमात्र क्रांतिकारी आज भारत की क्रांतिकारी युवा संगठन AIDYO की तरफ से झारखंड राज्य कमेटी की तरफ से बेरोजगारी की समस्याओं को लेकर हम लोग आज एक प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कि पूर्वी सिंहभूम जिला में उपायुक्त महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंप रहे हैं। मुख्य रूप से बेरोजगारी को लेकर और उससे जुड़े जो तमाम समस्याएं हैं उसको लेकर आज का हमारा ये प्रदर्शन है। क्या हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, साक्षी गोल चक्कर में हम लोग जाएंगे, प्रदर्शन करेंगे, चूँकि अभी आचार संहिता का भी बात है। इन दिनों भीषण गर्मी का प्रकोप चल रहा है और तापमान 43 डिग्री तक पहुंच चुका है। ऐसे में हर दूसरे दिन अगलगी की घटना हो रही है। इधर दलमा वन्य आश्रय की बीहड़ों में आग लगी हुई है और उसकी विकरालता बढ़ती जा रही है और सैकड़ों पेड़ पौधे खाक हो चुके हैं। इधर आग से बचने के लिए वन्य जीव पलायन करने लगे हैं गांव की ओर। चांडिल अनुमंडल क्षेत्र के दलमा वन्य प्राणी आश्रयनी जंगल के बीहड़ों में लगी सुबह से आग की लपटों में सैकड़ों साल के पेड़ पौधे झुलस, साथ ही वन्य जीव जंतु जंगल से गांव की ओर भाग रहे हैं। अपनी जान बचाकर सुरक्षित जगह में आश्रय लेना चाहते हैं। सुबह आग की लपटों में वन्य जीव जंतु भी पंछी, खरगोश, मोर, हिरन, भालू, सांप आदि वन्य जीव भागते नजर आए। आग जंगल में लगने के कारण गजरात की झुंड भी गांव की ओर पलायन कर गए हैं, जिससे ग्रामीणों में दहशत फैला हुआ है। एक तरफ आग की डर तो दूसरी ओर वन्य जीव जंतु का डर। इस समय गर्मी बढ़ने के कारण आग काफी तीव्र गति से बढ़ती जा रही है। उधर मानगो डिमना रोड में नीलगिरी के रहने वाले मनीष कुमार के साथ बीती रात वाहन पार्किंग को लेकर हुए विवाद के बाद बारात में शामिल लोगों ने उसे पीट कर घायल कर दिया। मानगो डिमना रोड स्थित नीलगिरी अपार्टमेंट के रहने वाले मनीष कुमार के साथ पार्किंग को लेकर एक बारात में आए लोगों के साथ विवाद हो गया। उसके बाद लोगों ने मारपीट कर मनीष को बुरी तरह से घायल कर दिया है। मनीष ने सभी के खिलाफ FIR दर्ज करते हुए कार्रवाई की मांग की। कल एक बारात आई हुई थी मेरे रास्ते में, जहाँ घर है मेरा उसके रास्ते में बारात आई थी। पूरा वो लोग गाड़ी लगाए हुए थे, तो गाड़ी हटाने के लिए हम अपनी गाड़ी अंदर नहीं कर पा रहे थे। मैं उनको बोला कि आगे मैदान है, आप वहाँ गाड़ी लगा लो। इसी बात पे वो लोग जो है वो उग्र हो गए। लोग करीब 300 लोग बारात और जिनके घर बारात आई थी लोकल बस्ती वाले और करीब बाराती पे जो मिला करीब 300 लोगों ने मेरे घर के ऊपर हमला किया, मुझे मारने की कोशिश की। वो जान से मारने की कोशिश की, सब लोग पिए हुए थे।
चांडिल अनुमंडल में भी पंचायत चुनाव की प्रक्रिया अब रफ्तार पकड़ने लगी है। लोगों में काफ़ी उत्साह भी देखा जा रहा है। पहले दिन मुखिया, पंचायत सदस्य और वार्ड सदस्य पदों के लिए कुल 159 नामांकन पत्रों की बिक्री हुई। प्रदेश के अन्य जिलों के साथ सरायकेला खरसवां जिले के चांडिल अनुमंडल क्षेत्र में भी पंचायत चुनाव नामांकन की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। शनिवार को पहले दिन चांडिल अनुमंडल क्षेत्र में मुखिया, पंचायत समिति सदस्य एवं वार्ड सदस्य के लिए 159 नामांकन पत्रों की बिक्री हुई। वहीं दूसरे दिन सोमवार को आवेदन पत्र लेने के लिए अनुमंडल कार्यालय, प्रखंड व अंचल कार्यालय में प्रत्याशियों की भीड़ थी। लंबे समय तक पंचायत चुनाव होने से प्रत्याशियों में काफ़ी उत्सुकता है। सभी नामांकन केंद्र में पुलिस बल की तैनाती की गई है। मेरा नाम है मदन चंद्र मुर्मू, आसनबड़ी पंचायत से आते हैं। मैं काफ़ी दिनों बाद पंचायत चुनाव हो रहा है। हम चाह रहे हैं कि पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से हो। जो भी अधूरा काम है वो हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर लेंगे हम छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। Mohammad Yunus Khan's specialist in car AC compressor repairing and new fittings. बहुत अच्छा काम होता है यहाँ पे। और अभी कूलिंग कोयल चेंज करवाए हैं और प्राइस एकदम रिजनेबल है। यहाँ पे आइए, काम बहुत अच्छा होता है और हम काफ़ी टाइम से है, एटलीस्ट हमको लगता है 5-7 साल से आ रहे हैं। पहली बार आए हैं, लेकिन हमारा एक साथी करवाए थे, मनीष कुमार नागर, टाटा स्टील में हैं। उनका काम काफ़ी अच्छा हुआ था और इनके बारे में बोले थे, जाइए बढ़िया काम करते हैं। Accurate measurement, value for your money and your family's comfort. Car AC repairing and new fitting with latest machine, expert hands, reasonable rate. ग्राहकों की संतुष्टि हमारा लक्ष्य, वर्षों से आपके विश्वास पर कायम। मोहम्मद यूनुस खान, शहीद निर्मल महतो गैरेज गांव, ओसी रोड नियर खरकाई ब्रिज। कॉन्टैक्ट 98351 60895। उमा कैफे एंड हंगर्स कॉर्नर, डिलीशियस ब्रेकफास्ट एंड लंच एंड डिनर इन अ रीजनेबल प्राइस। हाइजीन की गारंटी, घर में बने लजीज पकवान का एहसास। अपने दोस्तों और परिवार के साथ एक बार अवश्य पधारें। ग्राहकों की संतुष्टि हमारा उपहार। यहाँ पे सस्ते दामों में ब्रेकफास्ट, दोपहर का खाना और रात का भी प्रबंधन हम लोग करने जा रहे हैं। और हम लोग इसके साथ एक डोर टू डोर, जो कि एक गाड़ी रहेगा, हर हॉस्पिटल में मरीज़ों को कम एक कीमत पे या खाने का जो ये होता है वो लोग हम लोग सप्लाई करेंगे। उमा कैफे एंड हंगर्स कॉर्नर, ग्राउंड फ्लोर, रेड क्रॉस भवन, साक्षी, जमशेदपुर। Elcado Healthcare, our expertise, your health. Elcado Healthcare, a multi-specialty hospital. आप रहें स्वस्थ, तंदुरुस्त और फेयर। बस याद रखें एक ही नाम, एल्काडो हेल्थ केयर। जमशेदपुर शहर की हृदय स्थली बिष्टुपुर में आपकी स्वास्थ्य सुविधाओं का विशेष ख्याल रखने के उद्देश्य से खुल गया है मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां मिलेगी आपको 24 घंटे डॉक्टर, फार्मेसी, पैथोलॉजी और एम्बुलेंस की सुविधा। यहाँ आपको मिलेगा डिजिटल एक्सरे, ECG, TMT, अल्ट्रासाउंड की सुविधा, बेहतरीन ऑपरेशन थिएटर सहित आधुनिक सुविधाओं से युक्त डीलक्स एवं सुपर डीलक्स केबिन की सुविधा, वो भी
कम कीमत पर। एल्काडो हेल्थ केयर में होगी ओपीडी की सुविधा, जहां सभी प्रकार के रोगों के विशेषज्ञ रहेंगे उपलब्ध। एल्काडो हेल्थ केयर ओपीडी में गायनेकोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिशियन, सर्जन, फिजिशियन, डायबिटोलॉजी, पेडिट्रिशियन, डेंटल, न्यूरोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट रहेंगे उपलब्ध। एल्काडो हेल्थ केयर, ड्रीम हाइट, ग्राउंड फ्लोर, क्यू रोड, साउथ पार्क, नियर चिन्मया विद्यालय, बिस्ट्रपुर, जमशेदपुर। फोन नंबर 0657-291-4568, मोबाइल नंबर 7280044446, 474849। हमारा ईमेल ID है care.alcado@gmail.com और care@alcadohealthcare.com। हमारी वेबसाइट है www.alcadohealthcare.com। खुल गया आपके अपने शहर में आपका अपना आरती कलेक्शन। आपकी खूबसूरती पर 4 चांद लगाने अप टू 30% डिस्काउंट के साथ आपका अपना आरती कलेक्शन। हमारे यहाँ आपकी सारी जरूरत की चीजें उपलब्ध हैं, जैसे जयपुर की प्रसिद्ध चूड़ियाँ, कांच की फैंसी चूड़ियाँ, रियल अमेरिकन डायमंड, 1 ग्राम गोल्ड प्लेटेड नेकलेस, सिटी गोल्ड। Kundan sets, Indian and Western earrings, all types of cosmetics products are available. हमारे यहाँ सभी तरह के ज्वेलरी सेट रेंट पर दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, 2000 की खरीदारी करने पर फ्री होम डिलीवरी और 3000 की खरीदारी पर आकर्षक उपहार। तो फिर देर किस बात की, आज ही आइए अपने मित्रों और परिवार के साथ। आरती कलेक्शन, शॉप नंबर 35B/A ब्लॉक, रोड नंबर A, नियर कैनरा बैंक, कागल नगर, सोनारी। कॉन्टैक्ट 827111999046। अल करीम फास्ट फूड, एक जाना पहचाना नाम, आपके लिए लेकर आया है लजीज व्यंजनों को, वो भी आपके घर के करीब। शहर में विभिन्न स्थानों पर हमारे केटरिंग आपकी सेवा में। महंगाई के इस दौर में भी किफ़ायती और लजीज चाइनीज़ व्यंजनों के लिए हमारे कोलकाता से आए विशेषज्ञ शेफ प्रॉपर हाइजीन के साथ, इसके अलावा बिरयानी, फ्राइड राइस, रोल्स के अनगिनत आइटम्स। एक बार अवश्य आए अपने परिवार और दोस्तों के साथ। अल करीम फास्ट फूड, बर्थडे, मैरिज और किसी भी ओकेजन के लिए हमसे संपर्क करें। बवासीर से अब घबराना क्या, चाहे किसी तरह का हो बवासीर, चाहे खूनी हो या वादी, मात्र 7 दिनों में उपचार की पूरी गारंटी।
शमीम खान नवेदी। बवासीर दो तरह का होता है, एक खूनी होता है, एक बादी होता है। कहाँ से लोग आते हैं? पूरे झारखंड से आते हैं। आप ये भी मान लें कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से काफी जगह से लोग आते हैं। ढटकीडी मेन रोड नियर जमजम। देश के कोने कोने से आने वाले मरीज हो चुके हैं लाभान्वित। धतकीडी जमजम स्टोर के सामने। कॉन्टैक्ट 9308081071 9031। शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specialists. Please do visit with your friends and family.